एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि खुद को अगर बड़ा फील कराना है तो छोटे से तुलना करो और छोटा फील कराना है तो बड़े से तुलना करो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है कि 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस का पेपर होना है। अब जिन भी कैंडिडेट को यूपी पुलिस का पेपर देना है वो यूपीएसआई का पेपर दिए ही होंगे अगर ग्रेजुएट थे तो। यूपीएसआई का पेपर देने के बाद उनको लगा होगा कि यार मेरी तो तैयारी बड़ी अच्छी है, हम तो 130 क्वेश्चन, 135, 140 तक भी पहुंच गए। अब उन्हीं कैंडिडेट को होमगार्ड का भी पेपर देना था। होमगार्ड का पेपर देने के बाद उनको लगा कि अरे यार हमारा तो तैयारी बड़ा खराब है, हम तो 50 क्वेश्चन भी नहीं पहुंच पाए। अब इन दोनों पेपरों को देने के बाद बड़ा कंफ्यूजन में लोग चल रहे हैं कि यार यूपी पुलिस का पेपर किस तरीके का आ सकता है, कहीं होमगार्ड जैसा कठिन या फिर यूपीएसआई जैसा आसान तो नहीं आ सकता। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इन दोनों पेपर को देने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि जो सिलेबस है उसको हम पढ़ के जाएंगे। अगर कठिन या बहुत आसान होता है तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन अगर सिलेबस से आ गया तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि सिलेबस हमारा तैयार नहीं है। बाकी हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो सबको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि ये गियर है, ये क्लच है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है। उन सारी चीज़ों का यूज कब कब करना है ये भी बताया जाता है, लेकिन अचानक अगर कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो पता चलता है कि हम ब्रेक की जगह पे क्लच दबा दे रहे हैं, क्लच की जगह पे एक्सेलरेटर दबा दे रहे हैं। तो तैयारी अच्छे से रखोगे, अगर वहाँ पेपर टफ आ गया तो बेसिक तरीके से काम करना है आपको कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले चरण में करो, जो थोड़े कठिन है उस जो लगता है थोड़ा समय देने पे हो सकता है उनको दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में थोड़े तुक्के भी मार दो। उस तरीके से वहाँ पे पेपर सॉल्व करना। और बहुत आसान हो गए तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप 150 में 150 करके आओगे। तो देखो लगभग 1 महीना 5 दिन का समय आपके पास बचा है। रिवीजन अच्छे से करो, यूपी पुलिस का पेपर ठीक ठाक आना चाहिए। जितना यूपीएसआई का पेपर होने के बाद तो हुआ है भर्ती बोर्ड का, उम्मीद है ऐसा आगे नहीं होगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने होमगार्ड में देख लिया। खैर होमगार्ड को किनारे छोड़ते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि सिलेबस अच्छे से तैयार करो। इस समय रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस सेट। रिवीजन इस वजह से कि जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितने पानी में हो, तो जो क्वेश्चन गलत होंगे उन्हीं को रिवीजन करना है आपको, मतलब उनके टॉपिक को ही रिवीजन करना है। अब सोचोगे कि यूपी जीके या हिंदी पूरा इतनी मोटी नोट्स को पूरा रोज रिवाइज करें तो थोड़ा मुश्किल होगा। जो टॉपिक जैसे मान लो हिंदी में हो सकता है 5 चैप्टर ऐसे हों जो बार बार गलत होते हो, तो उन्हीं 5 चैप्टर को आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका।